हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियंत। आज अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। 1 जनवरी 2025 को एक फर्म में ए, बी और सी के पूंजी खातों का शेष 10,000, 18,000, 15,000 था। उन्होंने लाभ हानि बांटने से पूर्व निम्न समायोजन करने का निश्चय किया। पहला पॉइंट देखा है, ए को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के लिए जाएंगे। बी, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक ब्याज पूंजी पर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, 1 से 3 तक के समायोजन करने के बाद ए को शेष लाभ पर 10% बोनस दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा, 1 से 4 समायोजन करने के बाद बी को शेष लाभ का 1/4 भाग दिया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, शेष लाभ ए और सी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 31 दिसंबर 2025 को 44,900 रुपये था। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो हमें एक तो लाभ हानि नियोजन खाता पूछ रहा है सवाल में और एक पूंजी खाता पूछ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमें इस साल का प्रॉफिट चाहिए और इस साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, 44,900 रुपये। तो सबसे पहले आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, ये आपके डेबिट साइड जो हम पार्टनर्स को देंगे डेबिट साइड में लिखते हैं और फर्म का प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमारे पास इस साल का प्रॉफिट लिखेंगे अपन। इस साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको 44,900 रुपये का प्रॉफिट है आपके पास। इसके बाद हमारे पास साइड सलेख में जो कहा है वो लिखते चलते हैं। क्या क्या समायोजन करने, देखो पहला पॉइंट, ए को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन देना है। तो ए को 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये पर मंथ और 12 महीने का लिख रहे हैं तो 12,000 रुपये ए की सैलरी डेबिट साइड में लिखेंगे अपन। इसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारे पास, सभी साझेदारों को 10% वार्षिक ब्याज देना है। ब्याज किस पर देना है आपको, पूंजी पर। तो पूंजी देखो आपके पास ए की 10,000 है, बी की 18,000 है, सी की 15,000 है। तो आपके पास 10,000 की पूंजी का 10%, 18,000 की पूंजी का 10%, 1,800, 15,000 की पूंजी का 10% आपके पास 1,500 रुपये। तीनों का टोटल आ जाएगा आपका 4,300 रुपये। इसके बाद आते हैं हमारे पास तीसरे पॉइंट पे, 1 से 3 तक का समायोजन करने के बाद, 1 से 3 तक हमने 2 ही पॉइंट सोल्व कर रहे हैं लेकिन 3 तक के पॉइंट बोल रहा है। 1 से 3 तक के समायोजन करने के बाद ए को शेष लाभ पर 10% बोनस दिया जाए। तो 10% बोनस देने के लिए हमारे पास पूंजी में समायोजन वाला जो पॉइंट आएगा आपका कि हमारे पास लाभ हानि का समायोजन करना है और देने के बाद करना है। तो जरा देखो इधर 44,900 है, उसमें से हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट तो हमारे पास हैं। पहला पॉइंट हमारा 12,000 का, दूसरा पॉइंट हमारा 4,300 का। तो 44,900 में से 12,000 और 4,300 2 समायोजन तो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बच रहा है 28,600 रुपये का प्रॉफिट। तीसरा समायोजन करने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला लग रहा है, कमीशन की दर 100 प्लस कमीशन या बोनस की दर। यहाँ बोनस की है तो बोनस की यूज़ करेंगे, कमीशन की होगी तो कमीशन की यूज़ करेंगे। फिलहाल बोनस की दर तो 10/110 इंटू 28,600। तो आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा कि हम ए को जो बोनस दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं, फिलहाल बोनस वर्ड है तो बोनस दे रहे हैं अपन 2,600 रुपये का। तो ये 2,600 रुपये का बोनस आपको ए को दिया जाएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट सोल्व हो गया। चौथा पॉइंट देखिए आपके पास क्या कह रहा है, 1 से 4 का समायोजन करने के बाद, अब यहाँ 4 तक के समायोजन करने हैं और शेष लाभ जो बचेगा उस लाभ में से बी को 1/4 हिस्सा देना है। तो 1 से 4 में 3 तक के समायोजन तो हमने कर रखे हैं। तो 3 तक के समायोजन की बात करें, देखो बी का लाभ कैसे निकाल रहे हैं अपन। 44,900 का प्रॉफिट है, पहला समायोजन, दूसरा समायोजन, तीसरा समायोजन, यानी 3 जो पॉइंट थे वो तो हमने एडजस्ट कर दिए। तो हमारे पास शेष लाभ कितना बच रहा है, 26,000 रुपये बच रहा है। चौथा समायोजन करने के बाद जो लाभ बचेगा उसका 1/4 देना है। तो वापस यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, बाद वाला फॉर्मूला जो लगता है हमारे पास, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ 100 वर्ड यूज़ नहीं होगा क्योंकि परसेंटेज नहीं है, 1/4 है। तो 100 की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे अपन, 1 यूज़ करेंगे। तो आपके पास 1/4 कमीशन की दर अपॉन 1 प्लस 1/4
इंटू 26,000, तो 1/4 अपॉन 1 + 1/4 को जोड़ोगे तो ये 5/4 हो जाएगा नीचे, इंटू 26,000 रुपये। ये 5/4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 4/5 काटेंगे अपन तो 1/5 बचेगा, 1/5 26,000 का निकालेंगे तो कितना आ रहा है आपका 5200। यानी बी को जो लाभ दे रहे हैं अपन वो कितना दे रहे हैं अपन 5200 रुपये का दे रहे हैं। तो ये बी का लाभ निकाला अपन ने 5200। 26,000 में से 5200 रुपये हम बी को दे चुके हैं। बचा हमारे पास जो लाभ है वो शेष लाभ जो बच रहा है बी को देने के बाद वो 3:2 में ए और सी को बांटना है। तो ए और सी को बांटना है तो ए और सी को बांटते हैं अपन। ये आपके पास 26,000 के लाभ में से अपन ने 5,200 घटा दिया, बचा हमारे पास 20,800 रुपये। 20,800 में ए का हिस्सा 3/5, 3:2 था तो 3:2 को क्या लिखते हैं अपन 3/5। तो आपके पास 3/5 ए का हिस्सा तो 12,480 आ जाएगा। इसके अलावा 20,800 में बी सी का हिस्सा 2/5 तो उसका हिस्सा जाएगा 8,320 रुपये। तो इस तरह से हम पूरे प्रॉफिट को 26,000 को तीनों पार्टनर में बांट देंगे। ये हमारा लाभानी नियोजन खाता समाप्त होता है। अब इसके बाद बनाना है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज दिया है तीनों पार्टनर्स को, ए को 1,000, बी को 1,800, सी को 1,500 रुपये। तो आपके पास ए के अकाउंट में 1,000, बी को दिया 1,800, सी को दिया 15,000, ये दे दिया अपन ने। कमी बोनस निकाला था अपन ने और बोनस सिर्फ ए को दे रहे हैं तो ए के अकाउंट में लिखेंगे अपन 2,600 रुपये। तो ये 2,600 रुपये ए के अकाउंट में चल जाएंगे आपके पास। बोनस दिया ए को दिया है तो ए के अकाउंट में, बी और सी को नहीं दे रहे अपन। इसके अलावा प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट 26,000 था वो तीनों पार्टनर को बांटा, 12,480, 5,200 और 8,320 रुपये। तो ये जो प्रॉफिट दिया है आपने ये तीनों पार्टनर्स का, ए का प्रॉफिट ए के कॉलम में, बी का प्रॉफिट बी के कॉलम में, सी का प्रॉफिट सी के कॉलम में लिखेंगे। डेबिट साइड में हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, लेकिन इस सवाल में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। आपके पास टोटल लगाओ ए का टोटल आ रहा है 38,080। 38,080 में से यहाँ डेबिट साइड में ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटाने के लिए नहीं है तो यही बैलेंस CD यानी कैरेट डाउन के रूप में आ जाएगा आपका बैलेंस। बी का टोटल 25,000 रुपये है, बी का टोटल 25,000 रुपये है तो 25,000 में से अपन ने घटाने के लिए कुछ भी नहीं तो बैलेंस कैरेट डाउन जो आएगा वो 25,000 रुपये आएगा। सी का टोटल आ रहा है 24,820 रुपये तो ये 24,820 रुपये का सी का बैलेंस आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हमारे पास ये सवाल आपका कंप्लीट होता है।